हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो ऊपर ऊपर से सिमिलर लगते हैं मीनिंग्स में, लेकिन उनमें डिफरेंसेस हैं, काफी अच्छे डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, जो लोग स्पोकन इंग्लिश में अपना ग्रिप बहुत अच्छी तरह बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो पहला पेयर है वर्ड्स का वो है एंटीक और ओल्ड। आपने सोचा होगा कि एंटीक और ओल्ड दोनों तो काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही पुराने हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, जो एंटीक वर्ड है वो किसी कलेक्टिबल को दर्शाते हैं। कलेक्टिबल क्या है? मान लीजिए आप किसी क्यूरियो शॉप में गए, किसी म्यूजियम में गए, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगी जो आज से करीब 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग यूज किया करते थे, और उसके साथ एक आर्कियोलॉजिकल या फिर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई है। तो तब उस चीज को हम बोलते हैं एंटीक, क्योंकि अब वो चीज नहीं बनती और अब वो चीज हम यूज नहीं करते। लेकिन ओल्ड कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए कोई ड्रेस हो आपके पास जो कि 10-12 साल पुराना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस ड्रेस इज ओल्ड। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस ड्रेस इज एंटीक, क्योंकि उसके साथ कोई हिस्टोरिकल या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं जुड़ी हुई है ना? तो इसलिए ये डिफरेंस है एंटीक और ओल्ड में। दोस्तों, हर एंटीक चीज ओल्ड है, लेकिन हर ओल्ड चीज एंटीक हो ये जरूरी नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीक एंड ओल्ड। अब और थोड़ा इजीली आपको समझा देती हूँ एंटीक और ओल्ड का डिफरेंस। दोस्तों, आपने देखा ही होगा बहुत सारे शॉप्स में या म्यूजियम्स में ग्रामोफोन। देखिए, ग्रामोफोन बहुत पहले यूज होता था, आजकल हम ग्रामोफोन बिल्कुल भी नहीं यूज करते। तो क्योंकि ग्रामोफोन एक हिस्टोरिकल चीज है, एक आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसके साथ, तो इसलिए ग्रामोफोन एंटीक है। दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल, आपने वो लैंटर्न्स तो देखे होंगे, वो हरिकेन, जो कि हमारे दादा परदादा मतलब हमारे पूर्वज यूज करते थे। अब उस वक्त किसी ने अगर लैंटर्न खरीद लिया होता और फिर मान लीजिए उस वक्त से 5-6 साल बाद वो क्या बोलते कि अरे ये लैंटर्न तो पुराना हो गया, तब वो बोलते कि इट इज एन ओल्ड लैंटर्न। लेकिन आज के टाइम पे जब हम लैंटर्न्स यूज नहीं करते, अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हम लोग ट्यूब लाइट्स और ऐसे तरह तरह के लाइट के सोर्सेज यूज करते हैं, तो हमारे लिए वो लैंटर्न अब बन जाएंगे एंटीक, क्योंकि उसके साथ एक हिस्टोरिकल, एक आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, किंग, एम्परर। किंग और एम्परर में क्या डिफरेंस है? देखिए दोस्तों, किंग और एम्परर दोनों ही राजा हैं, लेकिन जो किंग है वो किसी एक डायनेस्टी के राजा है, यानी कि किसी एक रीजन के राजा है वो। और जो एम्परर है वो बहुत सारे डायनेस्टीज के एक राजा है, यानी कि जो किंग है वो एम्परर के बाद आते हैं। अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे पहले आते हैं एम्परर, उसके बाद आते हैं किंग। तो किंग एक रीजन को रूल करते हैं, लेकिन जो एम्परर है वो बहुत सारे ऐसे रीजन्स को रूल करते हैं, और उन एम्परर के अंडर बहुत सारे किंग्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि द किंग आस्क्ड हिज कंट्रीमेन टू गैदर इन द असेंबली हॉल, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन के जो राजा है उन्होंने अपने देश के, अपने राज्य के जो भी लोग हैं उनको एक असेंबली हॉल में मिलने को बुलाया। लेकिन उसी जगह में हम बोलेंगे कि द एम्परर समन्ड ऑल द किंग्स, यानी कि इतने सारे डायनेस्टीज के जो किंग है, इतने सारे डायनेस्टीज के जो राजा हैं, उनको हेड राजा, मतलब आप इसको हेड राजा भी समझ सकते हैं, राजाओं में भी जो राजा है। तो एम्परर ने राजाओं को बुलाया एक असेंबली हॉल में, या फिर किसी भी कारणवश उन्होंने बुलाया। ठीक है दोस्तों, तो किंग और एम्परर में ये डिफरेंस है। दोस्तों, जो अगला सेट है वर्ड्स का वो है नेचर एंड नर्चर। ये दो वर्ड्स तो आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आया होगा कि नेचर और नर्चर सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जो नेचर है वो बायोलॉजिकल है, वो बाय बर्थ है, मतलब जो चीज लेके इंसान पैदा हुआ है, जो चीज उसमें ऑलरेडी है, उस चीज को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन नर्चर वो है जो उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिलता है, यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण से मिलता है। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि ये तो उसके नेचर में ही है कि वो बहुत ही गुस्सैल है, मतलब कि उसको बहुत गुस्सा आता है, ये तो उसका नेचर है, वो बाय बर्थ ही ऐसे है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वी नीड टू नर्चर अ चाइल्ड सो दैट ही बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि जो बच्चा है उसे हमें अच्छे वैल्यूज, अच्छे मॉरल्स देके हमें उसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहिए इस कंट्री का। तो ये डिफरेंस है नेचर और नर्चर में। दोस्तों, जो हमारा अगला सेट ऑफ वर्ड्स है वो इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। मैं जब वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो ये खुश मैं ग्लैड होती हूँ या फिर हैप्पी होती हूँ?
है ना, डिफरेंस कंफ्यूजिंग लगा ना? चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, जो हैप्पी है और जो ग्लैड है, दोनों ही एक पॉजिटिव, एक खुशी के सिनेरियो को दर्शाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ग्लैड है, ये टेम्परेरी यूज में हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पार्टी में आया, मतलब मैंने कोई पार्टी थ्रो की है, वो अटेंड कर रहा है वो पार्टी, तो मैं उसको बोलूंगी कि आई एम ग्लैड दैट यू केम टू द पार्टी। मतलब ये काफी फॉर्मल है, टेम्परेरी है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि परमानेंटली मुझे खुशी मिल रही है। ठीक है, आप आए पार्टी में, मुझे अच्छा लगा, तो ऐसे फॉर्मल ओकेशंस में हम बोलते हैं कि आई एम ग्लैड यू केम टू द पार्टी, वी आर ग्लैड, दे आर ग्लैड। ऐसे ही हम ग्लैड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हैप्पी वर्ड है, वो एक परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या परमानेंट स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई मेक वीडियोस, यानी कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तब मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि ये एक परमानेंट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी या फिर कोई फॉर्मल एस्पेक्ट नहीं है, ये मुझे पसंद है करना, ये चीज मुझे एक परमानेंट खुशी देती है। तो दोस्तों, देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ग्लैड एंड हैप्पी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैप्पी और ग्लैड में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगले एग्जाम्पल या अगले सेट ऑफ वर्ड से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी। केक खाना तो हम सबको ऑलमोस्ट पसंद है ना, किसे नहीं पसंद? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आई एम गोइंग टू कुक अ केक, ये गलत हो जाएगा। कुक अ केक नहीं होता है, इट इज बेक अ केक। और अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू बेक वेजिटेबल करी, वो गलत हो जाएगा। तब मुझे कहना है कि आई एम गोइंग टू कुक वेजिटेबल करी। तो बेक और कुक में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो बेक है, बेक अक्सर हम उन चीजों को करते हैं जिनमें हम ड्राई एयर या फिर ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिकली हम माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग अ केक, बेकिंग कुकीज। ऐसे ही बहुत सारे कप केक्स होते हैं, शॉर्ट ब्रेड होते हैं, ब्रेड के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तब हम बोलते हैं कि वी आर बेकिंग दैट पर्टिकुलर फूड। लेकिन कुक जो है, कुक इन जनरल हम यूज करते हैं जहां पे हमें एक्चुअल हीट, पानी, तेल और ऐसे कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू कुक पुलाव, आई एम गोइंग टू कुक बिरयानी, आई एम गोइंग टू कुक लेंटिल्स, आई एम गोइंग टू कुक खिचड़ी। जिन सिचुएशंस में पानी, तेल, हीट, वेजिटेबल्स, ऐसे काफी सारी जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स होती है, इन सबको मिलाकर जब वो खाना बनता है तो वो होता है कुक, ना कि बेक। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेक एंड कुक। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, और इस वीडियो के बाद ये जो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था इन वर्ड्स को लेकर, वो कंफ्यूजन तो जरूर हट गई होगी। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरे कंटेंट को फॉलो करते रहिए। अगली वीडियो में लाऊं, टिल देन सी यू सून।